हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार से पनीर चीज़ टैकोस, जो कि खाने में इतने डिलीशियस होते हैं। आप इनको खाते जाएंगे और आपका दिल ही नहीं भरेगा, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। और जब आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इतने परफेक्टली आप ये घर में भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें आप, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होता है, बस थोड़ा ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरे को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। जब यहाँ ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे प्याज। ये प्याज मैंने बहुत बारीक सी चॉप करके रखी थी। इस तरह से इनको सौते कर लेना है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी और इसको जब सॉफ्ट कर ले तो फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे यहाँ शिमला मिर्च, जो मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखी थी, और ये भी एक मीडियम साइज़ की ही थी। तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ इनको कम से कम 2 से 3 मिनट इनको इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। तो जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी और इनका कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा, फिर हम इसमें बाकी की। तो ये देखिए, इधर इनको भूनते हुए मुझे कम से कम 2-3 मिनट हो गए थे, तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई थी। अब मैंने इसमें इस टाइम पे ऐड कर दिए थे टमाटर, और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने बारीक बारीक से चॉप किया। उसी के साथ इसमें डालेंगे पनीर। ये 100 ग्राम से थोड़ा कम पनीर था, क्योंकि बच्चे बीच में खा लेते हैं। तो ये पनीर मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डाला है। और इन सभी चीज़ों को हमें अभी 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेना है, जैसे हमने प्याज शिमला मिर्च को भूना था। टमाटर और पनीर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, तो इसीलिए मैंने इनको बाद में ऐड किया है। और जो प्याज और मैंने शिमला मिर्च वो भूने थे, उनको थोड़ा टाइम लगता है सॉफ़्ट होने में, इसीलिए मैंने उनको 2-3 मिनट पहले सॉफ़्ट किया, उसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड की। अगर हम टमाटर इसके साथ ही ऐड कर देते प्याज के, तो फिर टमाटर पूरे सॉफ्ट हो जाते और उनका एक मसाला टाइप बन जाता। तो हमें उस तरह का टेक्सचर इसका नहीं चाहिए होता। सभी हमें जो वेजेस हैं हमारे, वो पूरे साबुत ही होने चाहिए, बस उनका कच्चापन निकालना होता है, बाकी उसको ज़्यादा नहीं भूनना होता। बहुत सारे लोग ये टैकोस बहुत अलग अलग मेथड से बनाते हैं। कुछ तो यहाँ पे कच्ची सब्जियों का यूज़ करते हैं, मेयोनी के साथ मिक्स करके कच्ची सब्जियाँ सब ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन उस तरह से बनाने में ना टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, क्योंकि जो सब्जियाँ होती हैं फिर वो मुँह में बोलती हैं, अलग ही फील होता है कि हाँ वो कच्ची हैं। तो पहले इनको सॉफ्ट कर लेंगे तो फिर खाने में जो है उसका टेस्ट अच्छा आता है, कच्चापन उसमें बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये मेरा मेथड है अपना पर्सनल। मैं इसको जब भी बनाती हूँ तो पहले मैं यहाँ पे सभी सब्जियों को इसी तरह से सॉफ्ट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और एक अलग ही लेवल पे इसका टेस्ट पहुंच जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सभी सब्जियां निकाल लेंगे ठंडी करके एक बाउल के अंदर। और अब उसमें मैंने ऐड की है ये आधा कप के करीब चीज़ थी। आप चीज़ कम ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लें। और 1 कप के करीब यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न का यूज़ किया है। स्वीट कॉर्न इसमें बहुत मस्त टेस्ट देते हैं भाई, बहुत औसम लगते हैं। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। और इसमें ½ टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, और ½ टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ इंग्रेडिएंट्स की मेंशन की है, उतनी क्वांटिटी के साथ ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनता है। ये नॉर्मल बनता है, ऐसा कि बच्चे भी खा सकते हैं आसानी से, और बड़ों को भी बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, एक नॉर्मल इसका जो है स्पाइस आता है इसके अंदर। तो अगर आपको नॉर्मल टेस्ट पसंद है, मीडियम टेस्ट पसंद है नमक और मिर्च का, तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है सभी चीज़ें उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे, तो फिर ये बहुत अच्छा एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएगा और बच्चे और बड़े दोनों ही आसानी से इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो बस देखिए, इधर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको एक बार और मैं इस तरह से घुमा दूँगी और बस इसको साइड रख दूँगी। और इस टाइम पे इसका लुक देखिए भाई, कितना टेस्टी लग रहा है। और अब हमें रोटी बनानी है, जितने टैको तैयार करने हैं उतनी रोटी बनानी है। अगर आपके पास बची हुई रोटी रखी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें रोटियों के लिए डो तैयार करना है। उसके लिए यहाँ मैंने आटा छान लिया है, ये गेहूं का आटा है। यहाँ आटे में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें घी। घी डालने से रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। मैं नॉर्मल रोटी भी बनाती हूँ तो उसमें भी घी ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है रोटियों में। तो बस ये देखिए इधर मैंने इसका डो तैयार कर लिया। अब इसको डो को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसकी रोटियां बना लेंगे। यहाँ मैं इसे नॉन स्टिक पैन पे रोटियों को बना रही हूँ। आप नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं या नॉर्मल तवे पे बनाते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक ही जैसी होती है, बस बनाने का थोड़ा मेथड अलग होता है सबका। तो यहाँ पे ना आपको जितने भी टेकोस तैयार करने हैं उतनी ही रोटियाँ बनानी है हमें। और यहाँ पे मैंने टोटल 3 टेको बनाए थे, तो फिर मैंने यहाँ पे 3 ही रोटियाँ बनाई। लेकिन जो मैंने इसकी फिलिंग तैयार करके रखी है वेजेस की, तो उसमें 4 से 5 टैकोस आराम से बन जाते। लेकिन यहाँ पे मुझे बस 3 ही बनाने थे, तो बस मैंने 3 ही बनाए। बाकी की फिलिंग मैंने रख दी थी मैंने मॉर्निंग में नाश्ते के लिए, क्योंकि बच्चों को इतना पसंद आया था और आरिस को इतना पसंद आया था, तो उन्होंने बोला कि हमें सुबह में भी नाश्ते में यही बना देना। और अब हम क्या करेंगे, एक एक रोटी लेते जाएंगे और उस पर इस तरह से सॉस को फैलाते हुए लगाएंगे। आधी रोटी पे इसको सॉस को लगाना है हमें, आधी साइड हमें मेयोनी लगानी है। ये देखिए इधर आधी रोटी पे इस तरह से मैंने सॉस लगाई है और आधी पे मैं मेयोनी लगा रही हूँ। और दोनों चीज़ें हमें इक्वली क्वांटिटी में लगानी होती हैं। वैसे अगर आपको सॉस ज़्यादा पसंद है तो आप सॉस ज़्यादा यूज़ करें, और अगर आप इसमें मेयोनी का यूज़ नहीं करेंगे ना तो फिर पूरी ही रोटी पे सॉस ही लगा लें, सॉस से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मेयोनी को आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फिलिंग थी इसको हम रोटी पे रखेंगे। थोड़ा सा पहले उसको फैलाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा रखते हुए आधी रोटी पे हमें इसको फैलाना है, बाकी की आधी रोटी उसके ऊपर से कवर कर देनी है। ये देखिए इस तरह से इस पे फैला कर रख लेंगे ये सारी फिलिंग, और इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। बस इसी तरह हमें सभी अपनी रोटियां तैयार कर लेनी है। और अब हमें रोटियों को यहाँ पर टोस्ट करना है। यहाँ मैं टोस्टर का यूज़ कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो तवा होता है या पैन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी अच्छे से बन जाते हैं। बस फ़र्क इतना होता है इसमें थोड़ा आसानी से बन जाते हैं, मेहनत थोड़ी कम लगती है। और तवे पे जो हम इसको फ्राई करेंगे तो फिर उसको दबा दबा कर हम फ्राई करना होता है, उस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मैंने बटर का यूज़ किया है, आप कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर बटर लगाने के बाद इसके ऊपर से ये रखा, ऊपर से भी रोटी के ऊपर इस तरह से बटर लगा दिया मैंने। और अब इसको हमें कवर कर देना है। इसको मैंने कवर किया कम से कम 1 मिनट के लिए। मैंने इसको खोला नहीं था क्योंकि एक तरफ से अच्छे से सिक जाना चाहिए। जब भी हम दूसरी साइड उसकी टर्न करते हैं वैसे इसकी दोनों साइड गर्म हो जाती हैं, दोनों साइड से एक साथ ये इक्वली फ्राई हो जाता है। लेकिन टर्न करते हुए एक अच्छा क्रिस्पी सा उसके अंदर जो है टेस्ट आ जाता है। यहाँ मैंने 1 मिनट के बाद टोस्टर को ओपन किया और फिर इसकी साइड टर्न कर दी और फिर उसी तरह इसको कवर कर दिया। बस अब फिर 1 मिनट के बाद इसको बाहर निकालना है। तो ये देखिए फाइनली एक टैको हमारा तैयार हो गया है। बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो बहुत आसानी से हो जाता है ये टोस्टर में, वैसे तवे पे पैन में भी इसी तरह से ही आसानी से हो जाएगा। बस उसको आपको दबा दबा कर करना होता है। और इसमें क्या होता है, टोस्टर में इसमें लाइंस बन जाती हैं जिससे लुकिंग में भी बहुत अच्छा लगता है। और अंदर की फीलिंग आप इसकी देख सकते हैं, कितनी चीज़ी कितनी क्रीमी, और इसको इतना एंजॉय किया, इतना टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी इसको इसी तरह से ट्राई करें या फिर बची हुई रोटियां रखी हों उससे बना लें, बनाना और भी इजी हो जाएगा। और अब बताइए जल्दी से कि वीडियो कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो कर लें सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह आप मिलेंगे एक और न्यू मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।